हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। मंडे का डे था ये और जैश रेडी हो गया था और ये मुझे ना परेशान कर रहा था। अपनी चिन ऐसे चुभाता है ना, बड़ा दर्द होता है। ये ऐसे ही करने के मुझे आजकल परेशान करने लग रहा है। दोपहर में भी स्कूल से आता है ना, तब भी ऐसे करता है मेरे साथ। तो बस मैं यहाँ जैश की बेल्ट लगा रही थी और खाना भी रेडी था। 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो आज लंच में जैश लेके जाने वाला था आलू की सब्जी और पूरी, और मैंने साथ में सेवैयाँ भी बनाई थी, पर जैश ने मना कर दिया था मैं सेवैयाँ नहीं लेके जाऊंगा। तो मैंने सोचा एक बार इसको रेडी कर देती हूँ, उसके बाद गरम गरम पूरियाँ दे दूंगी, खा के भी चला जाएगा और लंच में भी लेके चला जाएगा। नए फूल आए दिखाऊंगी ना। 3 फूल आ गए हमारे घर में ना। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। हाँ, मैंने इनकी नाश्ते की प्लेट लगा दी थी। मैं इनको गरम गरम पूरियाँ तल के देती रहूंगी, ये खुद भी खा लेंगे और बच्चों को भी खिला लेंगे। इस टाइम तक काशवी भी उठ गई थी और आजकल काशवी भी पूरी खाना काफी पसंद कर रही है। 2 दिन से पूरियाँ बन रही है घर पे, तो ये भी पेट भर के खाना खा रही है। बाकी अगर मैं इसको रोटी देती हूँ ना तो इतनी अच्छे से नहीं खाती। फिर ये चले गए थे जश को स्कूल में छोड़ने के लिए और मैं आ गई थी यहाँ पे किचन साफ करने के लिए। सबसे पहले मैं किचन काउंटर टॉप क्लीन कर लूंगी। आज ज्यादा बर्तन नहीं है तो बर्तनों में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मैं जो अपनी स्लैब वगैरह की क्लीनिंग होती है और किचन की वॉल टाइल्स की क्लीनिंग होती है, ये काफी अच्छे से कर देती हूँ मैं। इनमें एक भी स्टेन नहीं छोड़ती। अगर इनको हम डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं ना तो इनमें 2 से 3 मिनट लगती है और हमारी किचन बिल्कुल अच्छे से शाइन करती है। अगर हम इनको रेगुलरली क्लीन नहीं करेंगे, ऐसा सोचेंगे जब किचन डीप क्लीन करेंगे तभी इनको साफ करेंगे ना, फिर तो ये स्टेन साफ होने से रहे। तो मैं इनको डेली ही क्लीन कर देती हूँ। यहाँ मैंने एक पैन में गर्म पानी कर लिया था, जिस पैन में मैंने पूरी बनाई थी ना उसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि टंकी का पानी आजकल ठंडा रह रहा है तो उससे बर्तन अच्छे से साफ हो नहीं रहे। तो मैंने अच्छे से यहाँ गर्म पानी से पैन को भी साफ कर लिया था और सिंक को भी गर्म पानी से साफ कर लिया था। अब मैं सिंक जूने से रगड़ वगड़ के तो साफ कर दिया था, बट मैं इसको एक कपड़े से भी पूछ दूंगी, क्योंकि इसमें जो स्टेन होते हैं ना, वाटर के ड्रॉप्स वगैरह रहते हैं, वो भी कपड़े से क्लीन करने से काफी अच्छे से साफ हो जाते हैं। किचन मेरी क्लीन हो गई थी और अब मैं लगूंगी बाहर के कामों में। मैं एक बार अंदर आ गई थी काशवी को देखने के लिए। यहाँ 9:20 के आसपास हो रहे हैं, मतलब 20 मिनट्स मेरे को लग गए थे किचन में। 9 बजे गए थे और यहाँ आप देख सकते रूम की क्या हालत हो रही है। 2 बास्केट रखी है ना, दोनों बास्केट में कपड़े हैं। एक में तो गीले कपड़े हैं और एक में सूखे कपड़े हैं। जो रात को मैंने धोए थे तो वो मैंने अलग अलग करके रख दिए थे, ताकि जो सूखे हुए कपड़े हैं वो भी गीले ना हो जाए। फिर मैं आ गई थी बाहर की सफाई करने के लिए। यहाँ छत पे ना खाट और मुड्ढा हमेशा रहता है। सुबह के टाइम में हम यहाँ बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। बच्चों को भी मैं यहाँ पे रेडी कर देती हूँ, जैश को काशवी को नहला के। तो यहाँ मैं आ गई थी छत की सफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे कपड़े सुखाने थे। तो उससे पहले मैंने छत साफ कर दी थी, क्योंकि जो थोड़ी बहुत भी डस्ट रहती है ना छत पे, ताकि वो बाद में कपड़ों पे ना लगे। यहाँ जैश की चप्पल मैंने वॉश करके रखी थी जब वो स्कूल गया था, तो इनको मैं रैक में लगा दूंगी। मैं झाड़ू लगा ही रही थी कि इतनी देर में मुझे जो कूड़े वाली गाड़ी होती है ना उसकी आवाज़ आ गई थी। तो मैं चली गई थी कूड़ा फेंकने के लिए। काशवी को मैं साथ ही लेके जाती हूँ, क्योंकि पीछे से हो सकता है ये रोए या फिर ये कुछ पीछे से कुछ भी गड़बड़ कर दे। बच्चा है, इधर उधर हाथ ना लगा दे। अभी मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, ऐसा हो रहा था कि बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। तो मैं यहाँ खाट को छत के नीचे ही रखूंगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह हटा के झाड़ू लगा दी है और इस खाट को ना मैं यहीं रखूंगी। फिर इसके आगे वॉशिंग मशीन को खड़ा कर दूंगी। यहाँ मैं काशवी से भी साथ साथ बात कर रही थी। सारे दिन मेरे को डस्ट पेन देती रहती, मैं चाहे कुछ भी काम करूंगी डस्ट पेन ला के मुझे दे देती है। तो ये छत तो क्लीन हो ही गई थी। फिर मैं आ गई थी जो कपड़े थे रात के गीले, उनको सुखाने के लिए। इनमें सारे कपड़े गीले नहीं है, कुछ ऐसे भी थे जो सूखे हुए थे, बट उनको फिर से मैंने धूप दिखा दी थी ताकि उनमें स्मेल ना रह जाए। और जो बिल्कुल अच्छे से ड्राई थे उनको मैंने एक तरफ रख दिया था, ताकि उनको जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं उनको फोल्ड करूंगी। ये अंदर वाले जो कपड़े हैं जो इस सूखे हुए थे ना, उनको मैंने यहाँ रख दिया था कि बाद में जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद इनको मैं फोल्ड करके अलमारी में रख दूंगी। अंदर मैं गई तो मैंने देखा ना, ये सुबह ऑफिस गए थे, उन्होंने कोई कपड़े निकाले होंगे अलमारी से। तो इनके एक की जो टी शर्ट वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा मैसी सा हो रखा था, तो इनको भी मैं साथ साथ क्लीन अरेंज करके रख दूंगी। ये मैंने वापस सारे कपड़े निकाल दिए थे और मैं इनको अच्छे से अरेंज करके रख दी थी। मैं ऐसे नहीं करती कि जब पूरी अलमारी मैसी हो जाएगी, सारे कपड़े इधर उधर बिखर जाएंगे, उसके बाद मैं इनको सेट करूंगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे को या तो मैं कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ ना, तभी मैं इनको ठीक कर देती हूँ, या फिर मुझे जब मेरी नजर पड़ती है कुछ मैसे दिखता है, इधर उधर फैला दिखता है, कपड़े अपनी जगह पे नहीं रहते, तो तब भी मैं इनको सेट कर देती हूँ। फिर मैं यहाँ जो बेड पे जितना भी खलारा फैला हुआ है इसको ठीक करूंगी। सबसे पहले तो काशवी के टॉयज रखूंगी। जो ब्लॉक्स वाले टॉयज होते हैं ना, ये मैंने बहुत सारे तो अभी भी उठा के रख दिए और बहुत सारे मुझे बाद में भी क्लीनिंग करते टाइम मिलेंगे। और इसके बाद में ये काशवी के ना रबड़ वगैरह भी पड़े हुए हैं, वो भी मुझे उठाने हैं। इससे पहले इनकी ना एक टी शर्ट थी, इन्होंने शायद पहनने के लिए निकाली होगी और बाहर ही पड़ी रह गई थी, धुली हुई थी, तो मैंने उसको वापस उसकी प्लेस पे रख दिया था।
फिर मैं काशवी के रबड़ वगैरह उठा के रख रही थी। ये मैं इसको खुद ही दे देती हूँ, ये जब मुझे काम करने के लिए परेशान करती है ना, नहीं करने देती, तो मैं एक काशवी को रबड़ वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि ये टॉय से इतना नहीं खेलती, इसको अपने रबड़ बैंड वगैरह से खेलना ज़्यादा पसंद है। फिर मैं यहाँ पे बेडशीट के हटा दी थी और दोनों गद्दों को अच्छे से झाड़ दूंगी। ये आराम से उठ जाते हैं, क्योंकि ना ऐसे कॉटन के हैं और बच्चे ऐसे नंगे पैर वगैरह घूम के इन पर चढ़ते हैं ना, तो कॉटन के हैं, इनके अंदर से आराम से मिट्टी चली जाती होगी गद्दों के अंदर, तो मैं इनको झाड़ ही देती हूँ, ताकि अगर गद्दों में मिट्टी वगैरह गई भी होगी तो वो अच्छे से निकल जाएगी। और काशवी को आज मैंने बेड पे चढ़ाया ही नहीं, वो नीचे आराम से खेल रही है, क्योंकि ये ऊपर रहती है ना तो मुझे काम नहीं करने देती। और इस वाली बेडशीट को मैं बिल्कुल हटा के नहीं झाड़ूंगी, बस ऊपर ऊपर से ना एक कॉर्नर निकाल के मैंने वापस सेट कर दिया है, क्योंकि काशवी भी ना नीचे परेशान कर रही थी, कह रही थी मुझे ऊपर आना है। बट अब बेडशीट ठीक हो गई ना, तो अब इसको ऊपर नहीं चढ़ना होगा। अब बस बेडशीट ठीक करके मैं लग जाऊंगी झाड़ू वगैरह लगाने, क्योंकि सारा सामान सेट हो गया, किचन भी मेरी क्लीन है और बाहर का एरिया भी साफ हो गया। बस मुझे झाड़ू और पोछा वाला काम रह रहा है, झाड़ू पोछा और डस्टिंग, यही काम रह रहा है। उसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। उससे पहले मुझे काशवी को भी नहलाना है, तो यहाँ मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू यहाँ पे अंदर लगाऊंगी और बस बाहर का थोड़ा एरिया और किचन का, क्योंकि एक तरफ का मैं पहले ही कर चुकी हूँ। बस यहाँ मैं झाड़ू लगाई रही थी कि इतनी देर में फिर काशवी फिर से आ जाती है। और वो डस्ट पेन लेके, हवा चल रही थी ना तो कपड़े गिर ही रहे थे, मैं बार बार जाके इनको रख रही थी। क्लिप्स ना मेरे पास है 4-5 ही बची, मैं लेती हूँ, फिर वो बार बार टूट जाती है। तो यहाँ काशवी फिर से डस्ट पेन लेके आ गई थी और ये कह रही थी कि मम्मा कचरा मैं फेंकूंगी, तो मैं यहाँ बस कचरा उठा के काशवी को दे दूंगी और ये अपने आप फेंक देगी। ऐसे ही करती है। हम कुछ रैपर वगैरह भी होता है ना मेरे पास, तो ये खुद ही मुझसे ले लेती है कि मम्मा मैं थ्रो करके आऊँगी। अब बस झाड़ू वाला काम मेरा हो गया था, मैं आ गई थी अंदर डस्टिंग करने के लिए। ये डस्टिंग वाला काम भी रेगुलरली करना ही होता है। ऐसा अगर एक दिन ना करूँ ना तो चीज़ें पे इतनी धूल दिखती है कि अच्छा नहीं लगता। या फिर अगर सुबह नहीं कर पाती ना तो मैं शाम के टाइम कर देती हूँ, जब शाम को क्लीनिंग करती हूँ ना, शाम वाली झाड़ू लगाती हूँ। या मैं डस्टिंग कर ही रही थी और एकदम से लकड़ी ना मेरे हाथ में लग गई बैठ के, और ये नाखून बीच में से थोड़ा सा फट गया था। फिर यहाँ बस मैं बेड के जो फुट रेस्ट है ना, फुट बोर्ड बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने इसको भी क्लीन कर दिया था। फिर ये टीवी के थोड़े से तार है ना नीचे लटक जाते हैं जब मैं इसकी डस्टिंग करती हूँ पीछे से, तो इनको मैंने वापस अरेंज कर दिया था। अच्छा नहीं लगते तार वार इधर उधर लटके हुए, बट कोई ऑप्शन नहीं है तो इनको इसके पीछे ही लगा देती हूँ मैं। यहाँ मैं आ गई थी अपनी लास्ट जगह की डस्टिंग करने के लिए। यहाँ मतलब कि फ्रिज, मैं फ्रिज की बाहर से डस्टिंग और क्लीनिंग जो है, इस थोड़ी बहुत धूल वगैरह आ जाती है, वो डेली ही क्लीन करती हूँ मैं। इसका कपड़ा झाड़ के, और इसका जो रैक होता है इसके ऊपर मसाले वाला रैक, उसको मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। और ये किशमिश रखी थी ऊपर, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये नीचे वाली आंटी ना थोड़ा प्रसाद दे के गई थी, इनका बेटा कावड़ लेके आया था, तो मैंने फ्रिज पे ही रख दिया था ताकि आते जाते कोई भी खा लेगा। और यहाँ मैंने काशवी को ना सेवई डाल के दे दी थी कि ये खा लेगी, बट इसने खाई नहीं, तो इसको मैं बाद में वापस रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ही छोड़ूंगी तो गिरा देगी सारी। या मैंने काशवी के लिए थोड़ा सा पानी लगा दिया था गर्म करने के लिए, ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, हल्का सा ही गर्म करूँगी, क्योंकि बस पोछा लगाने के बाद मुझे काशवी को नहलाना है और खुद नहाना है। अभी ना टंकी का पानी ठंडा रहने लग गया है, तो मैं हल्का सा गर्म करके तभी काशवी को नहलाती हूँ। उसके बाद जय स्कूल से आ गया था। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।